हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ वुड पब्लिकेशन का चैप्टर 1 है और उसकी प्रैक्टिस टाइम 1.1 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसको पावर के रूप में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसको पावर की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? या तो आपको स्क्वायर या क्यूब रूट याद होने चाहिए। 27 किसका क्यूब है? अगर आपको नहीं मालूम तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 के टेबल पे 9 पे आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। इस तरह से इसके 3 फैक्टर आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। और 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की जगह पे 1 ही लिखेंगे और यहाँ पर 27 के फैक्टर लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, जो हमारे 3 फैक्टर आए हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? -1/3 की पावर 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है 27 और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से हम लिख देंगे। आ रहा है समझ? या तो आप डायरेक्ट क्यूब रूट याद कर लो, क्यूब याद कर लो, ठीक है, नहीं तो इस तरह से करना पड़ेगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 81/121। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पता है 81 किसका स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम तो इस तरह से एलसीएम निकालोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 9 इंटू 9। हमें मालूम है बच्चों 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। और 11 का स्क्वायर होता है 121। आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 121 आएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 9/11 की पावर 2। या आप एलसीएम निकाल लो। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, मैंने डायरेक्ट करके बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्ट करके भी बताऊँगी। ठीक है, आसानी से आप किस तरह से कर सकते हो। बाकी एलसीएम लेके जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको एलसीएम लेके कर लेंगे। जैसे 144 और अपॉन में 81 है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? मैंने फिर कहा आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 144 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 इंटू 12। जब 12 की पावर 2 करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था 9 इंटू 9 81 का। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? 12/9 की पावर 2। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं आता फिर से एलसीएम निकालो। 144 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, पहले 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पर 2 9 ज़ा 18। फिर 3 पर जाएगा, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? पेयर बन गए हैं, 2 का, 2 का और 3 का। ठीक है, पेयर में से एक एक नंबर लेते हैं हम, सिंगल नंबर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देख लो आप मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, तो वही नंबर आ गया जो ऊपर हमने निकाला था। और 9 का तो आपको पता है, 9 9 ज़ा होता है 81। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप रफ काम में एलसीएम निकाल के दिखाते हो तो आप रफ में दिखा दो, अगर आपकी मैम ने बोला है तो, नहीं तो फेयर में भी ये काम कर सकते हो। अब अगला जो पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, वो है -2/3 और इसकी पावर है 5 और उसकी भी पावर है बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पावर के ऊपर पावर है। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा बेस है -2/3, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, क्योंकि हमें पावर में ही तो लिखना है। इस क्वेश्चन में बोला ही गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ वाला, 243/1 लाख। तो बच्चों इसके भी आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, एलसीएम निकाल के आपको करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 243 का और फिर बाद में निकालेंगे 1 लाख का। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये जाएगा 3 पर, 3 8 ज़ा 24, बचा 3, तो यहाँ पे जाएगा 3 1 ज़ा 3। अब आप चाहो तो इसे 9 से डायरेक्ट कर सकते हो, हमने ऊपर 9 9 ज़ा 81 करा था, हमारे पास 81 आ गया है। या फिर आप इसको 3 से ही कर सकते हो, तो मैं 3 से ही करूँगी इसे। 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21।
फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, काउंट करोगे तो 5 है। अब हम लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 5 टाइम्स हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 5 0 हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको भी 5 टाइम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे के नंबर की पावर सेम आ जाए। आप चाहो तो इसका भी एलसीएम निकाल के देख सकते हो, मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर 1 लाख का एलसीएम निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10 और 4 0, फिर से 10 से करेंगे 10 1 ज़ा 10 और बची 3 0, फिर 10 से करेंगे 10 1 ज़ा 10 और फिर 100 बचा, और इसी तरह से 10 1 ज़ा 10, ये भी हमारे पास 5 टाइम्स 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास 5 टाइम्स 3 आया था, तो दोनों को लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे करके लिख देंगे अपॉन में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पावर लगानी है ना हमें, तो 3/10 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का 6th क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये है 1024। अब ये जो है वो सिंपल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर से 2 पर जाएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 लास्ट 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ काउंट कर लो कितनी बार 2 आया है बच्चों, 10 टाइम्स 2 आएगा, आप काउंट करके देख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको आप एक्सपेंड करके लिख के दिखाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 10 टाइम्स लिखने के बाद लिख दोगे आप 2 की पावर 10। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है इसका 6th पार्ट। इसका 7th पार्ट करेंगे बच्चों। ये लिखा है 14,641। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले 14,641 का एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान देना कि ये जो नंबर है किस टेबल पर डिवाइड होगा, किस टेबल पर इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो सबसे लास्ट में 1 है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर पर ही डिवाइड होगा, तो कोशिश करो कि ऑड नंबर पर। तो मुझे तो पता है ये 11 पे जाएगा, पर आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, फिर 11 3 ज़ा 33, फिर 11 1 ज़ा 11, फिर से जाएगा 11 1 ज़ा 11, यहाँ 2 बचेगा 23 बना जाएगा, 11 2 ज़ा 22, फिर 11 1 ज़ा 11, फिर 11 का स्केयर होता है 121 और फिर से ये 11 पे चला जाएगा और फिर लास्ट में फिर से 11 पे चला जाएगा। 1 2 3 4, अब 4 टाइम्स मेरे पास 11 आ गया। इसी तरह से 625 का भी आप एलसीएम निकालोगे। ये तो 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पर जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और लास्ट में फिर 5 पे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर भी हमारे पास 4 टाइम्स 5 आ गए। ठीक है, दोनों 4 टाइम्स आ गए, 11 भी और 5 भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और नीचे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/5 और इसकी पावर 4। ठीक है, जितने टाइम्स नंबर आ जाता है उतनी ही उसकी पावर हो जाती है। तो बच्चों ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रफ काम में दिखाओ, रफ वर्क में करो, या फिर आप क्वेश्चन के साथ ही इसको करके दिखा सकते हो। जैसे आपकी टीचर करवाएं उस तरह से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब बच्चों इसका 8th पार्ट कर लेते हैं, लास्ट वाला। तो क्वेश्चन है 256 अपॉन में 6561। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अलग अलग फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा। 256 का निकाल लेते हैं। 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर जाएगा,
2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस तरह से इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर आ गए। इसी तरह से 6561 के भी आप फैक्टर कर लो। तो यहाँ पर ये जाएगा बच्चों 3 के टेबल पर। ठीक है, 3 के टेबल से इसे करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 पर जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और जाएगा 3 8 ज़ा 24 और फिर जाएगा 3 7 ज़ा 21। फिर से इसे 3 से करेंगे बच्चों, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से जाएगा बच्चों, ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 पर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पर कर लो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 पर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 पर 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 पर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर हमारे बन चुके हैं। तो ये भी हमारा 8 टाइम्स 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा काम हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप 8 टाइम्स काउंट करके लिख लेना। ठीक है, इसी तरह से 3 को भी लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे 2/3 की पावर 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी बच्चों वुड पब्लिकेशन की मेरी पहली वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस लगा तो मैं अगली वीडियो डालूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।